हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का हमारा इस कहानी का पार्ट 5 रहेगा। इन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे प्यार करने के लिए, भाई को सपोर्ट करने के लिए। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे हिम्मत देता है। एंड थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, और ऐसे ही मुझे आगे तक प्यार करते रहना। आज मैं जो भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, हमारी कहानी को आगे शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि वे सब के सब प्रताप पैलेस पहुँच जाते हैं और गाड़ी से उतर करके प्रताप पैलेस के दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। और जय, अंकुर और रामदीन दरवाजे पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि दरवाजे पर ताला लगा होता है, जिस पर अंकुर कहता है रामदीन से, रामदीन काका इस पर ताला लगा हुआ है। तो रामदीन कहता है मेरे पास चाबी है। फिर ताला खोलने के बाद वे तीनों महल के अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाने के बाद महल की सारी बत्तियां चालू कर देते हैं। फिर चालू करने के बाद अंकुर रामदीन से कहता है काका, मेरा ख्याल है कि मुझे उन दोनों लड़कियों को उनके घर छोड़ के आना चाहिए। तो फिर रामदीन कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। फिर रामदीन अपने बेटे जय से कहता है जय, तुम उनको छोड़ के आओगे। तभी अंकुर कहता है काका, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जय को मैं खतरे में डालूं। तभी जोर से राजू की चीख सुनाई पड़ती है। वे तीनों महल के बाहर गाड़ी की ओर भागते हैं। वे देखते हैं कि राजू गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ा था। तो जय उसको जगाने की कोशिश करता है, राजू राजू राजू। तो फिर रामदीन देखता है कि राजू बेहोश पड़ा है। फिर अंकुर कहता है ओ माय गॉड, वो लड़कियां, मैं उनको अभी ढूंढ के लाता हूँ। तभी रामदीन कहता है नहीं, यही तो गो चाहता है। वो तुमको हमसे अलग करना चाहता है ताकि वो तुम्हें मार के अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। तुम कहीं नहीं जाओगे, हम सब साथ रहेंगे। ऐसा करो जय, तुम अपने दोस्त राजू को महल के अंदर ले चलो। वे सभी महल के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होता है कि उन दोनों लड़कियों को, रिया और दीवानी को, अकबर उठा करके ले जाता है और कहीं ले जा करके उन दोनों को एक लोहे के खंभे से बांध देता है। फिर रिया और दीवानी अकबर से कहती है प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। तो अकबर उनसे कहता है तुम दोनों को क्या लगा, तुम दोनों अकबर से बच जाओगे। तुम लोगों का जो मैं हाल करने वाला हूँ ना, और जहाँ तक उन दोनों हीरो का सवाल है ना, उनसे तो मैं बाद में निपट लूँगा। तभी अचानक वहाँ पर गो आता है, रमेश का रूप धारण करके, और अकबर को पीछे से आवाज़ मारता है जैसे अकबर। तो अकबर सोच के कहता है रमेश। फिर अकबर पीछे मुड़ जाता है। पीछे मुड़ते ही अकबर के पैर जमीन में धंस जाते हैं। ये देखकर अकबर हैरान हो जाता है, और रिया और दिव्यानी भी हैरानी में पड़ जाते हैं। फिर गो अपने असली रूप में आता है और अकबर से कहता है मुझे तुम्हारी यहाँ तक ही ज़रूरत थी। फिर गो जोर से उछलता है और अकबर के ऊपर जाकर के अकबर की गर्दन को काट लेता है और उसका खून पी जाता है। फिर अकबर वहीं पर ही मर जाता है। उधर महल में रामदीन जय और अंकुर से कहता है सबसे पहले हमें गोह के बेटे की लाश को ढूंढना पड़ेगा। एक बार हम उस लाश को नष्ट कर दे तो उसको तुम्हें मारने का
मकसद ख़त्म हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ लाश को ढूंढने के लिए, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, एक साथ रहना। फिर तभी अंकुर कहता है, काका आप भी अपना ख्याल रखना। अब जैसे ही रामदीन जाने लगता है तो जय रामदीन को रोक देता है और कहता है, बाबूजी आप क्यों जाए, अगर यह काम खुद अंकुर करे तो तभी रामदीन कहता है जोर से, जय। फिर अंकुर कहता है, हाँ काका, जय बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये लड़ाई मेरी है, इसे मुझे खुद लड़ने दीजिए। फिर रामदीन कहता है, तुम दोनों वही करोगे जो मैं कहूँगा, तुम दोनों एक साथ रहना, मैं महल के अंदर जा रहा हूँ। रामदीन चला जाता है लाश की तलाश के लिए। अब क्या होता है, जो राजू है ना, सोफे पर आराम कर रहा था, बेहोश था, और जय और अंकुर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। आमने सामने नहीं, ऐसे दीवार की ओर खड़े थे, एक इधर था एक इधर था, आमने सामने दीवार की ओर खड़े थे। और अब क्या होता है, वहाँ पर गो आ जाता है और राजू के पैर पकड़कर उसको धीरे धीरे खिसका खिसका के वहाँ से लेकर चला जाता है और खुद आ जाता है और राजू का रूप धारण करके बेहोश होने का नाटक करता है। फिर क्या होता है कि जय पीछे मुड़ता है और राजू के पास जाकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद राजू को होश आ जाता है। फिर राजू कहता है, कहाँ हूँ मैं। फिर जय कहता है, राजू तू बिल्कुल ठीक है, हम अभी पैलेस के अंदर है। फिर जय राजू से पूछता है, राजू रिया और दीवानी कहाँ हैं। तो राजू कहता है, उन्हें गो लेकर चला गया है। फिर राजू अंकुर से कहता है, अंकुर अंकुर उनको बचा लो प्लीज़। तो अंकुर कहता है, ठीक है, मैं भी जाता हूँ और उनको लेके आता हूँ। फिर जय कहता है, अंकुर मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। तभी राजू कहता है, नहीं जय, जय मुझे बहुत डर लग रहा है यार। तो फिर अंकुर कहता है, कोई बात नहीं जय, तुम यहीं रुको, मैं उनको लेकर आता हूँ। अब अंकुर वहाँ से जाने लगता है तो अंकुर काफ़ी दूर तक चला जाता है। तब भी राजू अंकुर को पीछे से आवाज़ मारता है, अंकुर। तो क्या होता है, अंकुर पीछे पलट जाता है। फिर राजू अंकुर से कहता है, अपना ख्याल रखना। तो अंकुर कहता है, हाँ ठीक है। अब जैसे अंकुर जाने लगता है ना, तो राजू हंसने लग जाता है धीरे धीरे। ये देख करके जय और अंकुर हैरानी में पड़ जाते हैं। फिर देखते ही देखते राजू गो में बदलने लग जाता है। फिर पूरा का पूरा गो बन जाता है। जो पास में जय सोफे पर बैठा था वो भी डर करके उससे दूर हो जाता है। और फिर अंकुर के पैर जमीन में धंस जाते हैं। ये देख करके गो बहुत हंसता है। फिर गो जय की ओर देखता है, फिर कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सिर्फ कुंवर का बेटा चाहिए। फिर गो जोर से कहता है, जाओ। फिर क्या होता है कि जय डर की वजह से अंकुर को छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ पे अंकुर और गो होते हैं। गो क्या करता है कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अंकुर की ओर बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता है कि आज मैं कुंवर के बेटे की बलि देकर अपने बेटे को जिंदा करूँगा। तो वो धीरे 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 अपनी गर्दन ऐसे करके उसके पास आता रहता है, हंसते हुए आता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं आज कुंवर के बेटे की हत्या कर दूंगा, फिर अपने बेटे को जिंदा करूंगा। वहाँ पे रामदीन को गो के बेटे की लाश मिल जाती है, जो एक ताबूत में रखी होती है। फिर रामदीन क्या करता है, उस लाश पूरा का पूरा तेल छिड़क देता है और माचिस से उसको आग लगा देता है। फिर गो को महसूस होता है कि लाश के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो वहाँ से गायब हो जाता है और अंकुर के पैर ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। फिर अंकुर भी वहाँ भाग जाता है। और जब गो
लाश के पास पहुंचता है ना, तो वो देखता है कि लाश जल करके नष्ट हो चुकी थी। ये देख करके गो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। और फिर जब रामदीन वहाँ से जा रहा होता है ना, किसी की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो जा कर के देखता है कि वो औरत कोई और नहीं, कुंवर की पत्नी सविता रामदीन की ठकुराइन होती है। तो रामदीन का दरवाज़ा खोल करके अंदर जाता है और मालकिन के पास जाता है। तो मालकिन के फिर रामदीन अपना एक निशान दिखाता है जो राज परिवार से होता है। तो देखता है, देखिए मालकिन ये निशान। और ये निशान देखते ही मालकिन कहती है, ये निशान तो राज परिवार के सबसे ज़्यादा जो वफादार नौकर होता है उसी के पास होता है। तो फिर रामदीन कहते हैं, हाँ मालकिन, मैं ही रामदीन हूँ और मेरे साथ जय भी आया हुआ है। आज आपको जिंदा देख करके मेरे सिर से बोझ उतर गया। रामदीन सविता के हाथ और पैर खोल देता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उधर जय पहले से भाग रहा होता है तो रिया और दिव्यानी जोर से पुकारती है, जय जय। जय देखता है रिया दिव्यानी खंबे से बंदी होती है तो जय उनको खोल देता है। फिर दिव्यानी अंकुर जय से पूछती है, जय अंकुर कहाँ है? जय कहता है, चलो यहाँ से। फिर दिव्यानी ने दोबारा जय से पूछा, जय अंकुर कहाँ है? तो जय ने कहा, पैलेस में, चलो यहाँ से। तो फिर जय ने कहा, पैलेस में चलो। अब क्या होता है कि रामदीन अपनी ठकुराइन को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। तो क्या होता है कि एक रूम में से किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो रामदीन अपनी मालकिन से कहता है, मालकिन आपने सुना? तो उसकी मालकिन कहती है, हाँ सुना। अब क्या होता है कि रामदीन उस वहाँ जाकर के उस दरवाजे को खोलता है। सामने देखता है कि उसकी ठकुराइन बंदी हुई थी। एक ठकुराइन पीछे होती है और एक सामने होती है। तो वो हैरान हो जाता है। फिर पीछे वाली ठकुराइन से कहता है, मालकिन वो गो है। अब रामदीन अपनी तलवार निकाल करके सामने बंदी थी ठकुराइन, उसको मारने के लिए वहाँ पर जाता है। तो ठकुराइन उसको पहचानती है, कौन कौन? फिर देखती है, रामदीन, तुम रामदीन हो ना? फिर रामदीन को समझ में आ जाता है कि यही मेरी असली मालकिन है। फिर रामदीन उसको खोलने लग जाता है। ये देख करके पीछे वाली मालकिन कहती है, रामदीन ये क्या कर रहे हो? इसे मत खोलो रामदीन, इसे मत खोलो, यही असली गो है। रामदीन ये क्या कर रहे हो? रामदीन यही असली गो है, इसने मेरे पति का खून किया है। रामदीन मैं इसका खून बहते हुए देखना चाहती हूँ। रामदीन इसे मत खोलो। रामदीन रामदीन अब भयंकर आवाज़ में, रामदीन, क्योंकि वही असली गो होता है। अब क्या होता है कि गो कुंवर सिंह का रूप धारण करता है। फिर रामदीन को बहकाने की कोशिश करता है कि रामदीन पीछे मुड़ जाए। तो कुंवर सांप का रूप धारण करता है। फिर कहता है, रामदीन ये क्या कर रहे हो? आज गो तुम्हारे सामने खड़ा है, पीछे मुड़ और इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। फिर गो रूप धारण करता है जय सिंह का। फिर कहता है, रामदीन काका, गो से मेरे पिता का मौत का बदला लीजिए। मैं आपको आपके धर्म के नाम पर ललकारता हूँ। रामदीन काका। अब गो रामदीन के बेटे का अंकुर का रूप धारण करता है। फिर कहता है, बाबूजी, क्या मैं इसीलिए आज तक इतने सालों तक अनाथों की तरह पला? आज गो आपके सामने खड़ा है, पीछे मुड़िए और इस गो का हमेशा हमेशा के लिए नाश कर दीजिए। पीछे मुड़िए बाबूजी। तो रामदीन पीछे नहीं मुड़ता है। फिर गो उससे कहता है, रामदीन तू पीछे मुड़, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तेरे पीछे मुड़ने के बाद मैं तेरी ठकुराइन को छोड़ दूँगा। तो रामदीन अपने फ़र्ज के लिए और अपनी ठकुराइन की जान बचाने के लिए पीछे मुड़ जाता है। पीछे मुड़ने के बाद रामदीन अपनी मालकिन से कहता है, मालकिन आप जाइए यहाँ से, आप यहाँ से जाइए मालकिन, आपको जाइए, आपको मेरी कसम,
भागिए यहाँ से। फिर उसकी मालकिन वहाँ से भाग जाती है। अब क्या होता है कि रामदीन के पास तलवार होती है, तो रामदीन अपनी तलवार को निकालता है। जैसे निकालता है तो गो अपनी आंखों की शक्ति से तलवार को हवा में उछाल देता है और गोल कर के रामदीन की छाती में घुसेड़ देता है, जिससे रामदीन की दर्द की वजह से आह की आवाज़ निकलती है। फिर क्या होता है कि रामदीन तड़प रहा होता है। फिर उसकी ठकुराइन भाग करके हॉल में पहुंच जाती है और उसको सामने दिखता है जय, उसका बेटा। फिर जय उसको पहचान लेता है और ठकुराइन भी अपने बेटे को पहचान लेती है। फिर वे दोनों पास आते हैं और रोने लग जाते हैं। फिर रोने लगते हैं तो ठकुराइन कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तो जय कहता है, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। फिर जय अपनी माँ से कहता है, माँ, रामदीन काका भी यहीं पर आए हुए हैं। फिर उसकी माँ सविता कहती है, वो रामदीन ऊपर गो के साथ। तभी जय कहता है, क्या ऊपर? फिर अंकुर कहता है, तुम दोनों माँ का ख्याल रखना, जय तुम मेरे साथ चलो। फिर वे दोनों वहाँ पर रामदीन के पास चले जाते हैं और रामदीन से कहते हैं कि काका आपको कुछ नहीं होगा। उधर बेटा कहता है कि बाबूजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर रामदीन अपने बेटे से कहता है, बेटे मुझे माफ़ कर दे, मैं तो तुझसे माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। और बेटे, आज मैंने अपने फ़र्ज के लिए अपनी जान दी है। आज मैं अपने फ़र्ज के लिए जान देने जा रहा हूँ। फिर रामदीन का बेटा कहता है, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको दोबारा नहीं खोना चाहता। फिर रामदीन अपने बेटे से कहता है, बेटे मुझसे एक वादा करो कि तुम मरते दम तक छोटे कुंवर का साथ दोगे, उसका साथ निभाओगे। तो रामदीन का बेटा कहता है, हाँ बाबूजी, मैं आपसे हर वादा करने के लिए तैयार हूँ। फिर रामदीन गो के बारे में कुछ बताता है कि गो के आँखों में शक्ति है। गो को हराने के लिए तुम दोनों को उसको धोखा देना पड़ तुम दोनों को उसको हराने के लिए तुम दोनों को धोखा देना पड़ेगा। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। देखते देखते इतने में रामदीन ख़त्म हो जाता है। फिर अंकुर और जय प्रताप पैलेस के हॉल में पहुंचते हैं और रिया, दिव्यानी और अपनी माँ को काला कपड़ा दे देते हैं कि आप तीनों इसको अपने चेहरे पर बांध लीजिए। और एक कपड़ा जय को भी दे देता है और जय भी अपने चेहरे पर बांध लेता है। फिर जय उसको बांध करके प्रताप पैलेस का पूरा एक चक्कर लगाता है। इस बीच में क्या होता है कि गो उसको बीच रास्ते में मिल जाता है और अंकुर का रूप धारण कर लेता है। फिर उसको पीछे से आवाज़ मारता है और कहता है, जय अंकुर मिला क्या? जय अंकुर मिला क्या? तो जय उसका जवाब नहीं देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर प्लान के मुताबिक जय उसको प्रताप पैलेस के हॉल में लेके आ जाता है और थोड़ी देर वहाँ पर जाने के बाद पीछे मुड़ जाता है। तो गो देखता है और हंसने लग जाता है। फिर गो अपने असली रूप में आ जाता है। फिर देखता है कि उसके पैर ज़मीन में धंसते नहीं हैं। ये देख के हैरान हो जाता है। फिर जय अपना काला कपड़ा हटा करके कहता है, मैं अंकुर नहीं हूँ। फिर पीछे से आवाज़ आती है, गो मैं यहाँ हूँ। अंकुर वैसे पीछे होता है तो गो डरते हुए पीछे मुड़ रहा होता है। तो क्या होता है कि अंकुर बड़े से आईने के सामने खड़ा होता है। जैसे ही गो पीछे मुड़ता है तो वो वहाँ से हट जाता है और गो का अक्स, उसका प्रतिबिंब वो खुद देख लेता है और अपनी आंखों की शक्ति की वजह से उसके पैर ज़मीन में धंस जाते हैं और वो वहाँ से निकलता ही नहीं और ऐसा कर रहा होता है, ओ ऐसे चीख रहा होता है। तभी अंकुर गो से कहता है, देखा गो, आज तुम्हारी
सबसे बड़ी शक्ति, तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। आज तुम खुद अपनी जाल में फंस चुके हो। फिर अंकुर जय के पास जाता है और कहता है, चलो जय यहाँ से, इसको यहीं पर सड़ने दो। तो जय कहता है, नहीं अंकुर, हम चांस नहीं ले सकते, और फिर मुझे अपनी बाबा की मौत का बदला भी तो लेना है। तो जय क्या करता है, दीवार के पास जाता है। दीवार के पास में एक तलवार रखी हुई होती है और वो उसको लेकर के आ जाता है गो के पास। फिर गो से कहता है, गो, आज तो तुम्हारा अंत होकर ही रहेगा। तो गो कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे छोड़ दो। तो जय कहता है, सॉरी गो, अब बहुत देर हो गई। और जय जोर से तलवार घुमाता है और गो की गर्दन कट जाती है और वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है और इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस पूरे पार्ट? आज हमारे पूरे 5 पार्ट हो चुके हैं और आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। आप आगे ऐसे भाई को प्यार करते रहना और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आगे से आगे शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू, बाय।